बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व या का नस्तईन। बड़ी मेहरबानी आप लोग के साथ शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आपने मेहरबानी की, आप पहुँचे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बड़ी ज़रूरी है इस हवाले से कि आज मुज़ाकरात की तीसरी नशस्त थी और उसमें हमने अपने जो तहरीरी तौर पे वो तमाम मुतालबात जो थे वो उस नशस्त में हुकूमत के सामने रख दिए। उसकी पूरी तफसील इस्लामाबाद में मुज़ाकराती कमेटी के जो तर्जुमान है हामिद रज़ा साहब, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी और वो तर्जुमान है। तो उसकी तफसीलात जो हैं वो या कुछ देर पहले या कुछ देर बाद अभी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे इस्लामाबाद में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। इस पे बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे पार्टी जो है वो भी अपना मौक़िफ़ अपनी बात करना चाहती है। सो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज जो हुकूमती वज़रा की तरफ से हुई है और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, बहुत से नुकात उठाए हैं और बड़ी हैरान कुन बातें हैं और कुछ बातें तो बड़ी मज़ाक़ खेज़ है और वो ज़रूरी है कि उसका जवाब जो है वो उनको दिया जाए। एक बात जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह की गई कि जी हम अपने मुतालबात से वापस हट गए। मैं हैरान हूँ हुकूमती वज़रा की अक्ल पे कि 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक इस जबर, इस फसाइयत, इस जुल्म, इस धौंस, धांधली, गुंडागर्दी के दौर में, इस बदमाशी के दौर में जब आपने अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ नहीं सके, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से नई जमातें नहीं बना सके, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs को नहीं तोड़ सके, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट्स को डिसलॉज नहीं कर सके जो एक सूबे में है, आप नेशनल असम्बली में हत्तुल वसा कोशिश के बावजूद चंद लोगों को खरीद सके जो गिनती में भी नहीं है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ पहले दिन से जिन मुतालबात पे खड़ी थी, जिन मुतालबात पे खड़ी है, उन्हीं मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटी और ना तहरीक इंसाफ अपने किसी मुतालबे से पीछे हटेगी, इसलिए कि वो मुतालबे को इस पार्टी के फायदे के लिए या किसी एक शख्स के फायदे के लिए नहीं है, वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हैं। और खान साहब कहते हैं कि जब हम 26 की बात करते हैं तो हम शहीदों के इंसाफ की बात करते हैं, हम असीरों के इंसाफ की बात करते हैं, हम मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात करते हैं, हम बात करते हैं कि क्यों हुकूमत आर्टिकल 245 लगवा पे और गोलियां चलवाएगी अपने ही लोगों पे। आप ये समझते हैं कि आप उससे पीछे हट जाएंगे? और जिन मुतालबात का खास तौर पे जिक्र किया गया है इलेक्शन के हवाले से कि शायद ये उससे पीछे हो गए हैं और मैंडेट के रिवर्सल के हवाले से कि वो वापस नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं उसी से शुरू करूंगा। अगर वो 2 वज़रा ये खत पढ़ लेते, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने दिया है, इसको पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ऐसे लिखी लिखाई चीजें जो है वो जो सामने दी जाती हैं आधा घंटा पहले वो ना पढ़ के सुनाते तो शायद मुनासिब होता। मैं सिर्फ एक चीज जो है वो पढ़ूंगा, बाकी मैं इसमें से कुछ नहीं पढ़ूंगा। आप सब ने ऑब्वियसली मीडिया इस पे इसको पढ़ भी चुका है, इस पे अपनी खबरें भी दे चुका है, यू नो एवरीथिंग व्हाट इज रिटन, बट देयर इज वन थिंग दैट आई मस्ट रीड इट। वो ये लिखा हुआ है जी इसमें कि द चार्टर ऑफ डिमांड्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज प्रेजेंटेड here under as a prerequisite, इस बात पे जरा गौर दें, as a prerequisite to wider negotiations with respect to the restoration of the constitution, आइन की बहाली, the rule of law and respect for people's mandate, free and fair elections। इस जुमले में मेरे ख्याल में अगर ये दोनों वज़रा इसको पढ़ लेते, इस जुमले को पढ़ लेते, क्योंकि इस जुमले के बाद सारी चीजें नीचे लिखी गई हैं, तो फिर इतना बड़ा दावा और फिर ये इंश्योर किया कि हर चैनल पे हमें तो फिर मसाइल होते हैं चीजें जो है हमारी आगे जाते हुए, मगर हर जगह ये चीज बार बार हैमर की जा रही है कि नहीं वो अपने मुतालबात से हट गए हैं। पढ़ो इसको गौर से। हमने कहा कि ये जो मुतालबात हैं ये प्री रेक्विजिट हैं एक वाइडर नेगोशिएशन के, और उसके अंदर जो जो बातें हैं वो हमने सारी लिख दी हैं और वही हमारे मुतालबात हैं, खान साहब की वही मुतालबात हैं जो इसमें लिख दी हैं। और मैं तो इन लोगों की लाइल्मी से और इनके लाइल्मी
तो बिल्कुल है ही है, उसमें कोई शक नहीं। एक और चीज भी है हमारे यहाँ पंजाबी में एक लफ्ज होता है कमला, जिसे कहते हैं कि ये वो कमला है, फूल, ही जब फूल, एक और लफ्ज होता है उसे यमला कहते हैं, कि वो आदमी फूल होता नहीं है बट दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ फूल। तो ये जो हुकूमती वज़रा का यमलापन है, मैं इस हवाले से इनको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पिछले एक महीने से, खसूसन पिछले 2 हफ्ते से, हम मुसलसल पाकिस्तान के हर टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर आदमी जो किसी भी मुबाहिसे में गया है, जो किसी भी टॉक शो में गया है, उनसे यही सवाल पूछा गया कि आप क्या 2 मुतालबात रखेंगे। तो हम बार बार यही कहते रहे कि वो वही 2 मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने जिस दिन अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी, जो 2 मुतालबात रखे थे वही 2 मुतालबात हैं। कमीशंस हैं 26 के और 9 मई के हवाले से, और सियासी असीरों की जो नाहक कैद में उनकी रिहाई है। इसके अलावा वो हमसे फिर पूछते रहे कि जी आपके तो ये मुतालबात और भी थे 2-3, तो आपने ये क्यों रखे। तो हमने उन्हें कहा कि ये तरजीही है, प्रायोरिटी पे है, क्योंकि बाकी जो मुतालबात हैं उनके हुसूल के लिए, उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए वक्त लगेगा, उस पर थोड़ा सा। ये 2 मुतालबात ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी डिलीवर हो जाते हैं, और हमारी ये प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि जो नाहक सियासी कैदी जेलों में मौजूद है, झूठे पर्चों में है, कस्टोडियल टॉर्चर का शिकार है, उनका निकलना इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। इसलिए ये जो हमारा मुतालबा है ये बिल्कुल तरजीही बुनियादों पे पहले है, ये जरूरी है। हम 1 मिनट नहीं चाहते कि हमारा कोई गरीब वर्कर जो है, कोई हमारा कायद, कोई हमारा जिम्मेदार 1 मिनट के लिए भी किसी जेल में रहे। सो इसलिए हमने उसके ऊपर ये प्रायोरिटी दी, जुडिशल कमीशन, क्योंकि ये सारा जो क्रिएट किया गया है ये 9 मई और 26 पे किया गया है, तो इसके हकायक जानना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि चाहे इदारे हैं, चाहे हुकूमत है, फैक्ट सामने आ जाएंगे। जब फैक्ट सामने आ जाएंगे तो पता लग जाएगा कि कौन गुनहगार है और कौन जो है वो बेगुनाह है, और उससे चीजें आसान हो जाएंगी, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। मुझे ये समझ नहीं आती, ये पूरी हुकूमत है, इनकी 3 सूबों में हुकूमत है, इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इसका बैठा हुआ है, जो एक, आप ये देखें कि हुकूमत दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है। मतलब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अलहदा करेगा, एक दूसरा मिनिस्टर अलहदा करेगा, और वो जो छोटे बच्चे नए तैयार कर रहे हैं वो उनको भी बिठा देते हैं शाम को, अच्छा बेटा तुम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, क्योंकि चैनल भी तैयार है, मीडिया भी तैयार है, दिखा देंगे तुम्हें, हुकूमत है। चलो, वो सारे बच्चे भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं, वो नई ट्रेनिंग जो है वो सब चल रहे हैं। और ये नहीं देख सके कि पिछले 2-3 हफ्ते से तहरीक इंसाफ पूरी कौम के सामने ये कह रही है कि भाई हम यही लिख के देंगे, और हमने यही लिख के दिया है। और वो कौन सी अक्ल है और वो कौन सी फहम है जो इन्हें कहती है कि हम अपने मुतालबात से पीछे हट गए हैं। ना हम अपने मुतालबात से पीछे हटे थे, ना हम पीछे हटे हैं, दोबारा हटेंगे। और मैंने बार बार ये लेटर लहराया इसीलिए कि दोबारा मैं कहूंगा इन दोनों वज़रा को, इसको पढ़ लो, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जिक्र लिखा हुआ है, इसमें आइन की बहाली का जिक्र है, इसमें रूल ऑफ लॉ का जिक्र है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप समझे कि हम उससे पीछे हट गए हैं। तो ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है उसका कोई फायदा कोई नहीं है, आप इससे लोगों को फूल नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि दोबारा चीफ जस्टिस किस चीज की इंक्वायरी करेंगे, क्यों? हम तो मुतमिन नहीं है, हम तो ये समझते हैं, हमसे मुराद ये है कोई एक आदमी नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, करोड़हा लोग हैं इस मुल्क के, वो इंसाफ चाहते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, वो अपनी मर्जी का पर्चा करवाना चाह रहे हैं। वो आपको कहते हैं कि हमारे बंदे छोड़ दो, हम तो कहते हैं कि अदालती निजाम पे असरअंदाज ना हो। और उसमें अगर हम इस मुल्क के मुनसिफ आला से, सबसे बड़ी अदालत के मुनसिफ आला से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो कानून और आइन उनको इस बात की इजाजत देता है कि एक ऐसी चीज जिससे कौम के, अवाम के और इदारों के दरमियान गलत फहमियां और सबसे बड़ी बात ना इंसाफी, ना हक लोग अंदर, अगर उस पर चीफ जस्टिस मुनसिफ आला से हम किसी इंक्वायरी या कमीशन की डिमांड करते हैं तो कोई ना हक नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ये कोई पहली मिसाल नहीं होगी। दूसरी चीज उन्होंने कही कि रेंजर्स की जानिब से बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत और उसके खिलाफ तहकीकात वो तो कहीं पहले ही कहीं हो, हम नहीं मानते भाई, आप गलत कह रहे हैं क्या? और फिर आप कहते हैं जो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दे दिया, यही कह रहे हैं ना आप, तो हम आपको बता देते हैं कि उसी हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद से 6 जजेस ने खत लिखा। क्या वो खत आपको याद नहीं है? खत क्यों लिखा? उस खत में क्या लिखा हुआ था? उस खत में यही लिखा हुआ था कि उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को प्रेशराइज किया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि
उस अदालत में से अगर कोई फैसला आ गया है, देखें हमारे लिए कानून, आइन और फिर इंसाफ हम चाहते हैं। इंसाफ के लिए तो हम बार बार दरवाजे खटखटाएंगे, आखिरी दरवाजा भी खटखटाएंगे, ये हमारा हक है। इसमें कौन सी बुरी बात है जो इनको कोई इस पर तकलीफ हो गई है। उन्होंने कहा जी कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीटीआई मैंडेट चोरी के मुतालबे से दस्तबरदार हुई है। यू विश राना साहब, यू विश। नहीं दस्तबरदार हुई है और नहीं होंगे, लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, आखिरी फोरम तक जाएंगे, अवाम के पास गए हैं, अवाम की ताकत से आएंगे। यू विश दैट हम मैंडेट चोरी के उससे वापस जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप ये इस किस्म की जो बातें आप कर रहे हैं, इसका आपको कोई फायदा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना मैंडेट की वापसी की हमसे कोई वो नहीं की है। भाई जब आप चोर से चोरी का वो तकाजा करते हैं, पूछते हैं, तो कभी किसी चोर ने भी मनिया जे। आपको तो इमरान खान ने एक मौका दिया था इस मुज़ाकराती कमेटी की फॉर्मेशन के हवाले से। आप इस मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के नाम पे आप लोग कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। पिछले 1.5 साल तक आप लोग ये कहते रहे हैं, टॉक शोज में कहते रहे हैं, डायरेक्ट हमें कहते रहे हैं मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात कर लो। दुनिया को कहते रहे हैं जी कि ये तो सिर्फ एजिटेशन कर सकते हैं, ये मुज़ाकरात नहीं करते, ये सियासी लोगों के साथ नहीं बैठते। हमने हर सियासी पार्टी के साथ एंगेज किया, अपने बड़े से बड़े मुखालिफ के साथ एंगेज किया। आपके साथ एंगेज क्यों नहीं थे करते? क्योंकि आप हमारे चोर थे, आप हमारे चोर हैं, और जब तक वो सारा मैंडेट वापस नहीं आ जाता आप हमारे चोर रहेंगे। आप क्या समझते हैं कि आपने मुज़ाकरात शुरू कर लिए हैं तो कोई चोरी आपने जो की है वो इधर उधर चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। मुज़ाकरात जो है वो 26 और के असीरों और शहीदों के हवाले से, 9 मई के हवाले से, आपने क्या समझ लिया कि आप इस मुज़ाकरात के नाम पे जो हमारी ओरिजिनल चीज है कि वो आप डाइल्यूट कर लेंगे? ये कभी डाइल्यूट नहीं होगी और ना हम इसको होने देंगे। और आपने कहा कि कोई शहादत नहीं हुई है। ये कैसी हुकूमत है? एक रियासती मशीनरी आपके पास है, इतनी बड़ी हुकूमत है, तुम 13 लाशों की तस्दीक नहीं कर सके। ये तुम्हारे हालात है, ये तुम हुकूमत चला रहे हो। किस तरीके से तुम्हें बताएं? तुम्हें जनाजे नजर नहीं आए, तुम्हें मैयतें नजर नहीं आई, जो कंपनसेशन उनको गई हैं तुम्हें वो नजर नहीं आई। दुनिया जहान का मीडिया, लोकल, इंटरनेशनल, नेशनल प्रेस के लोग वहां पे गए। तुम समझते हो कि वो सब झूठ था और सिर्फ इसलिए किया गया था तुम्हारी वजह से? तो ये शर्म का मुकाम है कि आप लोग इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। आप लोग कहते थे कि गोली नहीं चलाई। आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो इस कमेटी का मेंबर है, उसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसको तस्लीम कर लिया। आपके सेनेटर्स ने इसको तस्लीम कर लिया। राणा साहब, आपने खुद बैठ के वो जो एक तकरीर की, गोली इधर से चली या उधर से चली, तो इन शॉर्ट आपने भी उसको तस्लीम कर लिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके। अब आप ऐसी गुफ्तगू करें, मुझे नहीं समझ आती कि क्या प्रेशर आपको आ गया ऐसा कि चलते चलते आप पटरी से जो है वो उतरते जा रहे हैं। आपने कहा कि मीडिया पे हम मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरे भाई, हम तो जो बात करते हैं, कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हुई, हमारे ये भाई जो साफी यहाँ बैठे हैं, ये तो बेचारे आ जाते हैं, डीएसएनजीज भी आ जाती हैं, ये रिपोर्ट भी कर देते हैं। वो जो आपके दोस्त मालिक खान बैठे हैं, वो जब आप उन्हें कहते हैं कि ये सेंसर करना है, ये चलाना है, ये नहीं चलाना, तो वो तो अपनी मर्जी से चलता है ना। हमारी मर्जी पे तो चैनल कुछ नहीं चलाते हैं, और चैनल्स जो हैं उनके पास अपने सहाफी हैं जो तहकीक करते हैं। अगर हम कोई बात गलत भी कर रहे होते हैं तो वो दूसरी पार्टी का वर्शन, आप ये समझते हैं कि हुकूमत आपकी है, अरबों रुपए के इश्तिहार आप देते हैं और मनफी प्रोपेगेंडा हम चलाने में कामयाब हो गए हैं। सलाम है जनाब, तुहाडे इस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में भी सलाम है कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं और वो भी हमारे पे। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के क्याम के मुतालबे से पहले ही, देखें आपने जो भी बात कर दी है, आपकी नीयत का अंदाजा हमें हो गया है कि आप इस चीज को ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहते या आप कैसे लगाना चाहते हैं। इस वक्त आप कह रहे हैं कि हमने इसका तहरीरी जवाब देने के लिए वजीर आजम ने एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी आपने बना दी है, जवाब आपने जो देना है, आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें अंदाजा हो गया है कि आपने किस किस्म के जवाब देने हैं। हम तो आपको वाज़ेह कहना चाहते हैं कि आप कातिल हुकूमत है, आप कातिल हुकूमत है, और आपके हाथ पाकिस्तानी मासूम नाहक शहरियों के खून से रंगे हुए हैं। याद रखिएगा इसको, और उनका इंसाफ हम लेंगे, ये कौम लेगी, ये इंसाफ होगा। ये हुकूमत के शस्के जो है ये आज हैं, किस वक्त वक्त तब्दील हो जाए, कोई अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, किस वक्त आपके साथ क्या हो कोई पता नहीं लगता। तहरीक इंसाफ ने
शहदा की तमाम तस्वीरें, तमाम कवायफ एक दफा नहीं, सैकड़ों दर्जनों दफा लोगों के सामने रखे हैं। यही इस हॉल में बैठ के मुझे याद है जिस वक्त शहदा की तादाद जो थी, आपको याद होगा, आप बहुत से दोस्त यहां पे मौजूद थे, 12 थी। यहीं हमने उनकी तस्वीरें, उनके एड्रेसेस, उनके शनाख्ती कार्ड, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी हमने आपके साथ या मीडिया के साथ शेयर की, पूरी दुनिया के सामने की। जिस दिन मैंने इंटरनेशनल मीडिया से बात की उस दिन हमारे पास तफसीलात कुछ ज्यादा आ गई थी। उनके साथ हमने बहुत सी जगहों पे ज्यादा चीजें जो है उनके साथ शेयर की। हमें कहा जाता, हमें ईरान साहब ने कहा पोस्टमार्टम नहीं दे सके। एक ही पोस्टमार्टम हो सका जो वहां पे भगदड़ और जो भौचाल मचा हुआ था उस दिन, वहां पे लोग अस्पतालों में जाते थे और गिरफ्तार हो जाते थे। ये जो हमारा 13वां शहीद यहां आके शहीद हुआ पेशावर, वाई वॉज ही इन पेशावर, वो क्यों पेशावर में था? रहने वाला वो अटक का था, गोली उसको वहां पे लगी, वाई वॉज ही, मतलब, और वो कोई बहुत गरीब आदमी नहीं था भाई जो खुदा ना खास्ता यहां पे कोई खैराती इलाज हो रहा था उसका, नो। वो पेशावर में इसलिए था डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंजर्ड था, वो जख्मी था, उसको बुलेट वुंड था, उसको खदशा था कि पंजाब के अस्पतालों में से वो गिरफ्तार हो जाएगा। वो इसलिए पेशावर आया अपने पख्तून भाइयों के पास कि यहां पे उसको जो है वो शेल्टर मिलेगा। वो किसी सरकारी उसमें नहीं था, ये भी याद रखिएगा। वो, और इस तरह के दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग हैं जो गोलियां खाने के बाद भी अपने अपने जिलों में छुप गए, क्योंकि उस शाम को एम्बुलेंसेज ये कहती थी। अभी 2 दिन पहले एक सेशन हुआ, जो लोग जख्मी अभी पेशावर के हॉस्पिटल्स के में हैं, उनके साथ मेरा और सलमान अकरम राजा साहब का, उन्होंने बताया कि हमें, उन्होंने, एम्बुलेंस वालों ने कहा कि तुम्हें रास्ते में उतार देंगे, अगर हम तुम्हें ले गए वहां पे तो तुम वहां से गिरफ्तार हो जाओगे। और जितने लोग गए वहां से अस्पतालों से गिरफ्तार हो गए। आप समझते हैं कि ऐसे हालात में वहां हमारे बंदों का पोस्टमार्टम हो सकता था? जिस अनीस शहीद सती का पोस्टमार्टम हुआ, क्यों हुआ कि आसपास सती बिरादरी और बहुत से लोग उनके हल्के के मौजूद थे, उन्होंने, वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम हुआ, एक सादा खाली कागज के ऊपर लिख के दे दिया कि जी पोस्टमार्टम हो गया है। उसकी फैमिली अदालत में गई कि पोस्टमार्टम की ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो की जाए, आज भी अदालत में मौजूद है। आप कहते हैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एमएलसी के लिए भी वो गए। आपका ख्याल है कि जब आप गोलियां लगे हुए जख्मी लोगों को गिरफ्तार कर करके उठा के जिंदान में फेंकने की साजिश कर रहे थे, तो उस वक्त लोग एमएलसी के लिए उन अस्पतालों में जाते? आपने तो अस्पताल बंद कर दिए थे। यहां पे ऑन रिकॉर्ड बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे और अस्पतालों को कॉर्डन किया हुआ था। वो जो एक आदमी अपना पोस्टमार्टम करा सका, आपने उसकी भी रिपोर्ट नहीं दी। उसके लिए हम अदालत में गए हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, अदालत में गए। और उसके मुद्दई के साथ आपने क्या किया? 22A वाले के साथ आपने उस शहीद के भाई को, पुलिस जो लाइन में काम करता था, आपने उसको वहां से, इम्तियाज भट्ट डीएसपी, मैंने आपको बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने वहां से उठाया, आपने उस मुद्दई को वहां से। और फिर जिस दिन हमने अदालत में पेश होना था उस दिन आपने उसको प्रेशराइज किया, हरास किया और उस बेचारे को एप्लीकेशन वापस लेना पड़ी। तो आपका ख्याल है कि 22A की एप्लीकेशन वापस होगी तो आप इस कत्ल की जिम्मेदारी से बच जाएंगे? आप नहीं बचेंगे, आज नहीं तो कल, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आपको इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा, इसका इंसाफ भी होगा। हमारे 8 शोहदा केपी में से है। केपी का आप कल्चर देखें, अब वो शहीद जो है वो जमीन के नीचे है। यहां पे कब्र कुशाई एक बहुत बड़ा कल्चरल, यहां ही नहीं, इवन पंजाब में एक आदमी वहां शहीद होके आया है, उसकी कब्र कुशाई के लिए एक वो आप देखें कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। आपने क्या किया? फिर आप कई हमारे लोगों को, इवन केपी के अंदर भी आपने कोशिश की, जिनके वहां कारोबार है इस्लामाबाद और पंजाब में, उन्हीं शोहदा की फैमिलीज को, क्या आप उनको ब्लैकमेल करें? आप हमारी जुबान वो जो है रोक नहीं सकते, चीजें खुलेगी, आप घबराए नहीं। आपने शोहदा के खून का मजाक उड़ाया है। आप वो आदमी हैं जिसके दामन पर अब तक हामला खवातीन समेत बहुत से लोगों का, मॉडल टाउन का खून मौजूद है। आपने तो कहना ही है कि गोली नहीं चली। आपने और क्या बात करनी है? कातलों को, मासूम पाकिस्तानियों के नाहक खून पर पानी फेरने और यहां से फरार होने की हम इजाजत नहीं देंगे। यह आप अपने जेहन में रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि आज आपको कोई गैबी इमदाद है और आज आप जो है वो बच जाएंगे, कत्ल नहीं छुपते होते। इन मैयतों, ये बड़ी भारी हैं, इनका वजन आप नहीं उठा सकेंगे। आप राना सनाउल्लाह जो है वो याद दहानी अगर उनको करानी हो तो हम तफसीलात आपको दोबारा दे देंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड्स था, इसके अंदर हम आपको एफआईआर के नंबर लिख के देते? इसके अंदर आप ये चार्टर ऑफ डिमांड में लिखना था। आप बैठे हैं ना कमेटी में, तफसीलात आप आए ना केपी,
आपको हम पंजाब लेके चलते हैं, आपको हम बलोचिस्तान लेके चलते हैं। जिस शहीद के कुलखानी के ऊपर, दुआ के ऊपर आपने मस्जिद में छापे मारे और उसके भाई को गिरफ्तार किया यहां से मैयत ले जाते हुए, आपको हम उन लोगों के घरों में लेके जाते हैं। आपकी आंखें खुलेंगी। आपको जो जख्मी, जो अभी भी जो जख्मी यहां पे पेशावर के हॉस्पिटल्स में है, हम आपको उनसे मिलाते हैं। लोग पैरालाइज हो गए हैं। मेरी एक जख्मी से बात हुई, वो पैरालाइज हो चुका है गोली लगने की वजह से। एक आदमी को गोली यहां से गई और यहां से निकल आई, वो बोल नहीं सकता है। आप हमें बता रहे हैं बिल्कुल इस किस्म की कोई। आज तो मैं ये वाज़ेह तौर पे बता दूं, इस गलतफहमी में ना रहिएगा। तहरीक इंसाफ जहां खड़ी थी वहीं खड़ी है। तहरीक इंसाफ के कायद ने हमें यही तरबियत दी है कि जब हक के साथ, सच के साथ डट के खड़े हो जाओ तो एक इंच नहीं हिलना है। ये सारे जो नुकसानात हमने कराए हैं, हमारे कायदीन ने, हमारे जिम्मेदारान ने, हमारे वर्कर्स ने अपने कारोबार तबाह कराए हैं, अपनी फैमिलीज डिसलॉज की है, अपनी जान पे भी खेले हैं। वो आपका ख्याल है इसलिए था कि हम अपने मुतालबात से भी पीछे हट जाएंगे। गलत फहमी आपकी, और ये गलत फहमी आप दूर कर लें। और आज एक और गुफ्तगू भी हुई जिसमें एक और वजीर ने, एक तो इनको ये वेले हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, वेले लोग हैं, सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कम ही कोई नहीं है। उसने कहा जी कि मईशत जो है ना वो बड़ी, वो जो आपने देखा होगा वो एक वजीर है, कहने को तो इंफॉर्मेशन के वजीर है मगर बेसिकली वो डिसइंफॉर्मेशन के वजीर मुझे ज्यादा लगते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मईशत तो पाकिस्तान की वहां पहुंच गई है कि क्या ही बात है, मतलब बल्ले बल्ले हो गई है। उन्हें अमेरिका लंदन भी पीछे छोड़ने लगे। नानिया गल्ला छोड़ो ना जी। देखें, एक तरफ उड़ान प्रोग्राम में लंबी लंबी बातें करते हैं और दूसरी तरफ ये आज इन्हीं का ये नवंबर 2024 की रिपोर्ट है, डिक्लाइन ऑफ 4%। ये मैं आपको बताता हूं, हुकूमत के जारी शुमारियात के मुताबिक मुल्क में नवंबर में सनत की पैदावार में -4% ग्रोथ है। ठीक है जी, -4%। और मजमूई 5 माह में ग्रोथ -1.2% है। मतलब इसका अब ये देखें ना, ये मीडिया में नहीं आएगा, ये नहीं बताएंगे, ये इश्तिहार नहीं लगाएंगे। दो ना कौम को मुबारकबाद, 2 कौम को मुबारकबाद। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे जा रही है। 1.8 मिलियन लोग मुल्क से बाहर चले गए हैं, मुल्क छोड़ के। तुम कहो जी हमारी रेमिटेंस बढ़ती जा रही है। मतलब मैं इनकी उसके ऊपर हैरान हूं कि ये किस पक्के मुंह से ये झूठ बोलते हैं और किस तरीके से ये गुफ्तगू करते हैं। वही वजीर साहब जो हैं वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए आप बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे। इसके ऊपर बात 190 वो जो मिलियन पाउंड वाले मुकदमात पे बात कर रहे थे। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा, ये बड़ा एक पॉइंट मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की आने से पहले। वो जनाब कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल प्रोसीड्स है। आपने सुना होगा ये भी आज उसने कहा था क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं। वो अल्लाह के बंदे, कुछ शर्म करो। मतलब आप ये कह रहे हो कि क्रिमिनल प्रोसीड जो हैं वो वो लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट इस्तेमाल किया गया है। यानी कि तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को भी अंदर करेंगे क्रिमिनल प्रोसीड्स के। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट है वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के बगैर तो नहीं ना इस्तेमाल होता। तो फिर आप उसमें किस किस को लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप ही के मातहत इदारा नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो बयान दिया है, जाके बयान, मैं आपसे बयान भी शेयर कर लूंगा, शायद मेरे पास अभी ना हो, उसकी कॉपी है, मैं आपके साथ किसी ग्रुप में शेयर कर लूंगा। उसमें आईओ कह रहा है, वो कह रहा है कि ये क्रिमिनल प्रोसीड्स नहीं है, वो कह रहा है कि मिस अप्रोप्रिएशन नहीं है। ठीक है जी। और वो कह रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। वो लिख के दे रहा है। ये हजरत जेडे ने, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी ने, ये कह रहा है कि जी क्रिमिनल प्रोसीड्स है और इसको ये नहीं पता कि आओ फिर सुप्रीम कोर्ट से बात करो, लाओ ना, सबको लाओ। कैसी ये बात करते हैं। देखें, ये अदालत उज़्मा को बराह रास्त फर्जी जुर्म में इम्प्लीकेट कर रहे हैं और जुर्म में सहूलतकारी का इल्जाम दे रहे हैं। तो इल्जाम दे रहे हैं तो होपफुली ये कुछ ना कुछ जो है उस पर करेंगे भी सही। अगर नहीं करेंगे तो फिर कम से कम मुंह तो बंद करेंगे ना, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि काम आप कर नहीं सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, ये हमें चैलेंज दे रहे हैं, रसीदें दिखाओ। भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं रसीदें दिखाने के लिए। वो जड़ियां रसीदा थे, तुसी मुल्क तो बाहर गए सी बीमार होने के बावजूद, तुहाड़ियां रसीदा आ गई जे। आपकी रसीदें तो आज तक नहीं आई हैं। आपकी रसीदें तो वाला मामला तो इसी 1 पार से ही शुरू कर लेते हैं ना। तो उसी के अंदर फिर यही 190 मिलियन वाला मामला जो है वो भी उसके अंदर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक ट्रस्टी होने के नाते खान साहब को और उनकी बेगम साहिबा को इसमें इम्प्लीकेट करने की, इस मन घड़त केस में इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हक सच के साथ वो खड़े रहेंगे। आपकी ये तलवारें उनके सर पे लटकती रहें।
ना आप पहले उनका कुछ कर सके हैं, ना आप उनका कुछ कर सकेंगे। मैं ज़्यादा मुझे लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा लंबा जो है वो मैं कर गया हूँ। चीज़ें इतनी सारी हैं और मैंने तो फिर इसमें प्रायोरिटाइज़ किया कि जो जुमलों पे हमें ज़्यादा वो इनका पता लगा कि मज़गा खेज़ हैं, उनका जवाब जो है। जी सर, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो यही है जिसके रिस्पॉन्ड में हम यहाँ पे आए बैठे हैं। अभी जब सवाल जवाब होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप तो ज़रूर पूछेंगे, अगर मेरे से रह भी गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बैरिया की जानिब से जो जमा कराई गई मशरकी बैंक की दस्तावेज़ में यह वाज़ेह हो चुका है कि यह ज़ाती नौइयत की रकम थी जो प्राइवेट ज़राए से बजरिया दुबई पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुई है। नैब की अदालत में जमा हुए बयान के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि वो क्या कह चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान के पास इसको मुल्की खजाने में रखने के सवाबदीदी इख्तियारात नहीं थे, लिहाजा ये रकम सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के जरिए हुकूमती खजाने में भिजवाई है। ये भी अपने जहन में रखिएगा, ये भी इनको शेयर करना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट इनके पास है ना, सारे कागजात ये निकलवा सकते हैं, तो अब ये इतना उछल कूद करने की इनको कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल इन लोगों के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये कुछ घबरा से गए हैं, कुछ परेशान से हो गए हैं, कोई हालात जो हैं वो इनको क्योंकि हमने जो इनका ब्लफ है, जो ये हमें ये समझ रहे थे कि हम इन मुज़ाकरात से भाग जाएंगे या नहीं आएंगे, वो ख़त्म हो गया है। इस सारे मामले के, इस सारी गंदगी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेड पॉजिटिव। जब मुलाकातें नहीं भी कराई गई, खाने का होती है मुलाकात, हो नहीं होती है कोई बात नहीं, तुम लिख के दे दो, हमने फिर भी लिख के दे दिया। और लोग ये कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा खान साहब की अहलिया के खिलाफ इन्होंने शुरू कर दिया। मुनज़्ज़म तौर पे एक प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू कर दिया, खान साहब की फैमिली के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया। इनके वज़रा चार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लग गए। हमारे लोग रिएक्शन में बोलते हैं और वो बोलेंगे, ये मत समझे कि मुज़ाकरात की चीज दिखा के आप हमें खामोश करा लेंगे। बोलेंगे, आप गलत बात करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, हम उसका जवाब देंगे। आप जुल्म करेंगे, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। आप जबर करेंगे, हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे। ये क्या समझते हैं आप? समझते हैं मुज़ाकरात का कोई लॉलीपॉप है जो आपने हमें दे दिया और हमारा मुंह बंद हो गया? ऐसे नहीं होगा। आप ये देख लें, अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह की ज़ात से डरें। जो जुल्म आपने किया है, जो कत्ल आपने किया है, रब की मैं दोबारा कहता हूँ, लाठी बे आवाज़ है, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। ये कौम आपको भागने नहीं देगी। ये कमीशन बना दें और इस पे, और जो बार बार हम कह रहे हैं उस पर तहकीकात हो जाए तो कौम के लिए भी और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। एंड स्टॉप विद दिस नॉनसेंस एवरी डे, झूठ बोलना और पक्के मुंह बना के कहानियां सुनाना छोड़ें, इसको काम की बात किया करें। थैंक यू। मतलब तुमको बता दिया गया था कि हम पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, जिहाद के लिए जा रहे हैं। जब जिहाद के लिए जाने तो उसमें ये कुछ होगा, तो क्या नहीं समझते कि इसमें हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी बराबर के शरीक हैं? जब उन्होंने देखिए, अब मैं इस किस्म की, अब मैं इसका कोई जवाब दूंगा तो कल कोई एक और नया प्रोपेगेंडा खड़ा हो जाएगा कि भाई ये तर्जुमान पार्टी के हैं या केपी के हैं। देखें, बात सुने। हाँ, चलें, ये शुक्र है आपने अच्छा क्लियर कर दिया। मैं अब ये भी बता दूं कि वो भी एक झूठी खबर थी जो कल फैलाई गई। मगर इस हवाले से आपने जो सवाल किया है, जिहाद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बंदूक उठाएं और जाके बॉर्डर पे चले जाएं, लड़ जाएं। एक अच्छा काम, नेक काम, बहुत सी हदीस मौजूद है जिनका मफहूम है कि बहुत से और नेक काम जी जिहाद के मुतरादिफ हैं। सो जब आप हक के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए खड़े हो रहे हैं, हक के लिए बात कर रहे हैं, तो हम तो समझते हैं कि वो भी जिहाद है। और मैं ये समझता हूं उनका मतलब ये था, जब ये गुफ्तगू हुई, ये उस वक्त भी बात क्लियर हुई थी कि हक के लिए बात करना, कलमा हक उठाना, ये जिहाद है। और ये परसेप्शन क्यों क्रिएट हुई? सिर्फ आपके चीफ मिनिस्टर ने नहीं, बहुत से दोस्तों ने और बात की। और ये परसेप्शन इसलिए क्रिएट हुई कि पिछली दफा जो लोग गए थे उन पर रबर बुलेट्स बरसाई गई थी, और आपको मैं ये बताऊं शेलिंग हुई थी। और लोग शेलिंग से भी जो है, कई लोग जो है वो उनको फेटल इंजरीज होती हैं, रबर बुलेट से भी फेटल इंजरीज होती हैं। और आपको याद होगा कि मैं आपको बताऊं कि ये कटी पहाड़ी के मुकाम पे और एक जगह पे और लास्ट टाइम जब आपने मोबिलाइजेशन की थी तो उस वक्त भी केपी के दोस्तों ने ये कहा था कि हम पे लाइव एम्यूनेशन फायर किया गया है। आपको याद होगा, कहा था कि बिल्कुल गाड़ी के ऊपर सीधा लाइव एम्यूनेशन फायर किया गया, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कई साथियों ने इसको रिपोर्ट किया। तो अगर पिछला एक्सपीरियंस देखते हुए उन्होंने कहा कि यार ये लोग ऐसे हैं, गो के बिल्कुल हमारा ज़हन नहीं था, हम समझते थे कि ये तो काम हो ही नहीं सकता
कि आप अपनी मासूम आवाम के ऊपर सीधी गोलियां बरसाएंगे। तो अगर उन्होंने ये बात की है तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। तो ये पार्टी की बात है। हम तो समझते हैं कि कलमा हक उठाना, हक की बात करना, ये जिहाद है। की तीन दौर हुए हैं, लेकिन दोनों फरीकें एक पेज पर नजर नहीं आए, जिसका रिजल्ट आज भी सामने आया कि आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं, वो आपकी कर रहे हैं, और बकौल आपके कि आपके मुखालिफिन डाकू और चोर हैं। तो जब आपको मालूम था कि ये डाकू और चोर हैं, तो आपको क्या जबरदस्ती उनसे मुज़ाकरात के लिए बैठाया गया, यानी कोई मर्जी उसमें शामिल थी कि उनके साथ मुज़ाकरात लेके आ गए? देखें जी, मुज़ाकरात तो हमारे से तो हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं ले सकता ना। कोई ये समझे कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे कोई ले लेगा, कोई काम करवा लेगा, हमें बैठा देगा, तो मजाक वाली बात है। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत या जिम्मेदारों को कोई ज़बरदस्ती बैठाएगा? हमसे ज़बरदस्ती बयान तो दिलवा नहीं सके। अगर ज़बरदस्ती हमारे पे चलती होती तो ये जितने 94 MNA वहाँ बैठेंगे तो सब फुरफर हो गए होते। अगर हम पे ज़बरदस्ती चलती होती तो आज आपकी हुकूमत होती KP की, उसमें फिर तो सारा काम ख़त्म हो गया होता। ज़बरदस्ती नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ दी मुज़ाकराती कमेटी खान साहब ने इसलिए की, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 26 के कत्ल के बाद इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान खलेश, गुस्सा, नफरत जो फैल रही थी, खान साहब ये समझते हैं कि ये अगर बढ़ गई इस हद से जिस हद तक पहुँच चुकी है, तो शायद जब मैं वापस आके इन चीज़ों को संभालूंगा तो मेरे से भी वापस ना हो सके, तो ये इस कौम के लिए ठीक नहीं है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक। सो ही क्रिएटेड अगेन, नाउ वी हैव सेड इट मेनी टाइम्स, ही हैज अगेन क्रिएटेड अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द बेटरमेंट, असीरों के और शहीदों के लिए। कोई हम पे जोर जबरदस्ती ना कोई कर सकता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है तो आप जो मर्जी कहते रहेंगे जस्ट बिकॉज वी आर। देखें, हमें कितनी तकलीफ होगी कि हम कल तक कहते रहे हैं कि ये मैंडेट चोर हैं, ये डाकू हैं, और हम इनके साथ बैठ के बात नहीं कर सके। एक लार्जर पिक्चर और लार्जर इंटरेस्ट में अगर हमारे कायद ने ये फैसला कर लिया तो हम वो बैठ गए हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं चोर के साथ बैठ के किसी मामले पे बात कर रहा हूं तो वो चोर नहीं है, क्योंकि मेरा बैठना उसको लेजिटिमेसी दे देगा। नहीं, वो तो जब तक चोरी वापस नहीं होती आप चोर हैं भाई जी। सर ये बताइएगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं बैरिस्टर सैफ, और आज खबर चलिए अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, क्या समझते हैं बैरिस्टर गौहर, क्या समझते हैं? आपको बड़ी मोहब्बत है बैरिस्टर साहब से, बार बार उन्हीं का नाम आता है। बैरिस्टर ही है सर, सब वो सब उनकी मोहब्बत है। क्या पहली प्रेस रिलीज उसी की नजर आ रही है, सुबह 6 बजे। सर अच्छा, क्या कहते हैं बानी तो देन आई मस्ट से जी, इमरान खान कब तक रिहा होंगे? और चीजें चल रही हैं, क्या इसको आप समझते हैं कि अब क्योंकि अब बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट इसमें आ गई है तो कितने अरसे में कामयाब हो जाएंगे? इसके साथ ही पीटीआई वाले बड़ी खुश हो रही थी कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हो गई। पहले ये बताएं, ये कौन खुश हो रहा पीटीआई वाले अच्छा बहुत ज्यादा खुश थे कि अच्छा, ये अभी तक आप मामला संभल रहे हैं। मैं वो तो ये बताएं कि ये खान साहब की इजाजत से आर्मी चीफ से मिले थे, और फिर फौरी तौर पर उसकी तरजीह आई है कि आर्मी के तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इन्होंने कोशिश की सियासी बात की, लेकिन हमने पहले ये जो सियासी लोगों के का काम है हमारे साथ ये सियासी बातें न करें। तो क्या आप समझते हैं आपके आप सर किस चैनल से थे? मेरे जहन में था आज टीवी से। अच्छा, आज टीवी ने ये चलाया है कि जो तरदीद आई है वो आर्मी की तरफ से आई है? चलाया आपने? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है, क्योंकि जो मैंने टिकट्स देखे हैं आपने तो उस पर जरा लिखा हुआ तो आपको जो है ना बताए कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा मैं जरा क्लियर कर लूँ आपसे। अच्छा, चलें चलें ठीक है। मैंने कहा क्योंकि मेरे इल्म में नहीं था, आप लोगों ने सब ने सारे चैनल ने जराया चलाया। अब आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। एक्चुअली स्टेटमेंट अब बयान जो है वो क्योंकि आपके चैनल ने तो हिम्मत नहीं की नाम चलाने की, मगर आपने कर दिया। अच्छा ठीक है चलें देखें, आपका जो एक वो था मेरे उसमें क्या जो पॉइंट था वो मीटिंग हुई है, देखें, बात सुने। जो मीटिंग थी वो फिर अगेन क्योंकि ये सवाल जो है उसके नेशनल और पार्टी के हवाले से आई वुड बी सेइंग दिस, जो मीटिंग हुई है वो स्केड्यूल थी और आपकी सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से हुई है। और खान साहब ने जो आज बात की है, आप शायद उसी का रेफरेंस दे रहे हैं। तो पहले दिन से पार्टी ये कहती रही है कि हमें मीनिंगफुल डायलॉग करना है। अच्छा, मुझे ये नहीं अंदाज़ा हो रहा कि क्यों ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती हैं। पहले दिन से, आज से नहीं। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब जेल में आपके दोस्तों से, भाइयों से, सहाफ़ियों से कहते रहे हैं कि वी आर फॉर मीनिंगफुल डायलॉग, और मीनिंगफुल डायलॉग को हम डिफाइन करते रहे हैं
कि मीनिंगफुल डायलॉग उस एंटिटी के साथ होता है हु इज एबल टू डिलीवर, जो कुछ डिलीवर कर सके। ठीक है जी। और इधर ही आपके पास बैठ के मैंने आपको कहा था कि अगर इफ उस मीनिंगफुल डायलॉग का फेस जो है वो ये हुकूमत है तो सो बी इट। अगर ये हुकूमत उस मीनिंगफुल डायलॉग का वो है तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई मुलाकात हुई भी है तो उसमें इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है जिस किस्म के लोग जो हैं वो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि बहुत से पुराने चीफ मिनिस्टर्स ही आपके उस मीटिंग में मौजूद थे। हमारे चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, आपके गवर्नर भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का अगर चेयरमैन जो है वो जो कि खुद केपी से ताल्लुक़ रखता है और केपी के सेंसिटिव इजलास से ताल्लुक़ रखता है, इफ ही बिकम्स पार्ट ऑफ इट सो इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अच्छा, देखें ऑब्वियसली मैं आपको बता देता हूँ, देखें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ होता है। वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे मौजूद थे जो सियासी तौर पे हमारे खिलाफ हैं, जैसे कि आपके गवर्नर यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि बहुत सी और जमातें हैं जिनका हमारा सियासी जो है एक बहुत लंबा चौड़ा इख्तलाफ है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी इनपुट्स हों जो हम अपने सियासी मुखालिफिन के सामने ना देना चाहते हो, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मजाक का तो नहीं है। सर आपने एक बात की गैबी इमदाद की, और अगर किसी ने मिल लिया तो वो मतलब है कि कोई किसी दुश्मन मुल्क की फौज से तो नहीं मिले, गैबी इमदाद की आपने बात या को खुदा ना खास्ता उस मुलाकात के बाद को हमारे पे पर्चे खत्म तो नहीं हो गए, या उस मुलाकात के बाद हमारे केस तो नहीं उठाए गए। और उस मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने सुनी नहीं है। और ये हुकूमत हम ये कहते हैं नहीं हम ये कहते हैं कि आपने ये देखा ये डॉक्यूमेंट, इसमें हमने इंस्टॉल्ड हुकूमत लिखा है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में हमने क्या लिखा है? इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट। तो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट होती है तो एस्टेब्लिशमेंट की इंस्टॉल्ड होती है ना, तो उसी गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो यार आप मुलाकात के ऊपर खप रहे हैं, छोड़ें कोई और बात करें। सर आपने गैबी इमदाद की बात की और ये बरसर इक़्तिदार पार्टियां जो होती है वो गैबी इमदाद की तरफ क्यों देखते हैं? वैसे तो बात यह है कि हम सब कोई जो गैबी इमदाद हमें बताई गई है, हमारे घरों में पैदाइश में हम सब मुसलमान हैं और हम हमेशा जब कोई काम ऐसा करते हैं तो हम गैबी इमदाद जो है वो चाहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। मगर जिस गैबी इमदाद की मैं बात कर रहा था उसकी तरफ सियासत में सियासतदान तब देखते हैं जब उनके पल्ले वोट शोट नहीं होते हैं, जब अवाम उनको रिजेक्ट कर देती है, जब उनका कोई बयानिया नहीं होता है, उनकी कोई डिलीवरेंस नहीं होती है। सो ये उस सूरत में होता है जब आपका सियासी बयानिया ख़त्म हो चुका होता है और आपके पल्ले कुछ नहीं रहता, और इससे परहेज करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कौन सी मुलाकात? ये मैं आपको खान साहब से पूछ के बताऊंगा। थैंक यू।